देखो मित्रों, कई दिनों से रिट की तैयारी कैसे करें इसका वीडियो आपकी मांग थी। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो मित्रों, रिट की तैयारी कैसे करें इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। आज काफ़ी दिनों से वीडियो की मांग थी। देखो दोस्तों, एक पेपर रिट का लग चुका है और उसके बाद में कई बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है, कई बच्चों का ठीक नहीं हो पाया, कुछ गलतियां हो जाती है। ये एक मानव स्वभाव है जो सबके साथ होता है। देखो मित्रों, पहली चीज़ है रिट की तैयारी कैसे करें। इसके मार्गदर्शन के लिए आपको एक मोटिवेशनल चीज़ बताता हूँ जो आप सभी स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ होती है। आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से इस मोटिवेशनल चीज़ को समझाता हूँ और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और आपका मन इस चीज़ को समझने में और आपका मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। सब हमेशा सही नहीं होता, ये बात आपको भी मालूम है। अपन जो सोच रहे थे कि रिट का पेपर ये सा होगा, इतनी कट ऑफ जाएगी, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, तो ये हम सोच सकते हैं, लेकिन जो होता है अपन को पता नहीं होता है क्या होगा। सब हमेशा सही नहीं होता, ये बात सही है। आपने इस बारे में सोचा होगा। कामयाब होने की उम्मीद, पहली चीज़ तो ये आपके दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से मेहनत करूँगा और कामयाब हो जाऊँगा, ये महत्वपूर्ण लाइन है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो यही है, मेहनत करूँगा कामयाब हो जाऊँगा। असलियत में कामयाबी का रास्ता इन चीज़ों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और सबको लोग इस समय से ज़रूर, इस परिस्थिति से ज़रूर गुजरते हैं। जैसे कि मेहनत से शुरुआत की जाती है, समस्याएं जीवन में आती रहती है, काफ़ी बार विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। ये भी जीवन, इससे भी अपन को सीखने को मिलता है। उसके बाद में कई चैलेंज मिलते हैं अपन को। फिर अड़चनें, आपको पता है जीवन में जीवन में अड़चनें आती रहती है। उसके बाद में जैसे ही कामयाबी के पास पहुंचोगे, फिर एकदम से समय सब बर्बाद होना, यानी कि आप एक कामयाबी के पास पूछने वाले होते हो और एकदम आपका रिजल्ट एकदम आप देखते हैं कि इससे पेपर तो हो जाएगा इस बार, लेकिन फिर आपके साथ एक धोखा हो जाता है। फिर अपन एकदम सब बर्बाद हो जाता है, लोग भी धोखा देते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जीवन में अपन को मजबूत बनाती जाती है और अपन आगे बढ़ते जाते हैं। इन काफ़ी समस्याओं के बाद आप एक ऐसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग जोन में चले जाते, तो अब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और 100% कामयाबी ज़रूर मिलेगी। देखते हैं दोस्तों, यही है मोटिवेशनल चीज़ जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझने को मिली होगी। मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद ये ग्राफिक्स डिज़ाइन किया है, स्वयं का किया हुआ डिज़ाइन से। अपना एक चैनल भी है एस के मोटिवेशन, वो उसका भी लोगो लगा हुआ है। चलो है दोस्तों, आगे देखते हैं और रिट के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है समय का प्रबंधन कैसे करें। देखो, सभी को समय बराबर मिलता है, सभी को 24 घंटे का समय मिलता है, लेकिन काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है।
तो इसका प्रबंधन करना ज़रूरी है। समय बहुत अमूल्य है, इसको कभी खरीदा नहीं जा सकता। ये इसकी तुलना नहीं की जा सकती। समय एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आता। इसकी कीमत लगाने वाला ही जान सकता है ये कैसा कीमती समय है। समय सबको 24 घंटे मिलते हैं, इसी में ही लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं और अपन में से भी टॉपर्स निकलते हैं। ये बस इनका है समय का प्रबंधन। यही समय को समझते हैं, इनकी गरिमा, इस समय की गरिमा को समझते हैं। इसका जो चीज़ें जीवन में समय प्रबंधन ही आगे बढ़ाता है। सुबह से लेके शाम तक का समय मैनेजमेंट जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय पे उठना, समय पे कार्य करना, समय पे स्टडी करना और समय पे जो भी दैनिक कार्य होते हैं वो भी समय पे करना ज़रूरी होता है। उसके बाद समय पे उस समय का पे खाना, ये भी सबसे बड़ी, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु ने कहा है और ये सत्य है। क्योंकि जब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आप मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ही सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये समय का सबसे अच्छा प्रबंधन करें, समय पर नियमित कार्य करें, आज का कार्य कल पे ना डालें। ये आपको एक अजीब सा लगेगा कि कल का काम आज का काम कल डालेंगे तो कल का काम और आज का काम दोनों एक साथ लोड हो जाता है। इससे वो समय पर नहीं होता और छूट जाता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड बात करें तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, ये आपका जो सब्जेक्ट होता है ये उस पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ की पकड़ ज़्यादा है। अब बोले फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड, वो व्यक्तित्व होता है। खेने पे तो वो कहते हैं कि आप आरएस की कर लो, रिट की कर लो, एसआई की कर लो, लेकिन ये आपका जोन किस में मजबूत है, आपका कंफर्ट किस जोन में सबसे ज़्यादा मजबूत है, इस पर निर्भर करता है कि आप सेकंड ग्रेड निकाल सकते हो या फर्स्ट ग्रेड निकाल दोनों सकते हो। लेकिन जो आपकी मजबूत तैयारी वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, नहीं कि दूसरे खेलने वाले आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मन नहीं लग रहा है तैयारी में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिट देने के बाद काफ़ी विद्यार्थी गांव चले गए, रूम पे भी रह रहे हैं कई लोग, लेकिन तैयारी नहीं कर पाए कि अपना हो जाएगा, लेकिन कई बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ। इस वजह से सस्पेंस में भी पड़े हुए हैं। तो जो पेपर अच्छा नहीं हुआ वो वापस तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा, क्या होगा, नई वैकेंसियाँ आई हुई है, कब पेपर होगा, ये सभी समस्याएं। जो पेपर तो होगा, लेकिन आपकी तैयारी जो सब्जेक्ट वीक है उन पर विशेष ध्यान रखो, उनको मजबूत कर लो। पेपर कभी भी होए, लेकिन उन चीज़ों को आप जब तक तैयार नहीं करोगे, जब मजबूती के साथ, जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन लेने के लिए जो चीज़ें होती है उनको प्रॉपर तैयार करना पड़ता है। तैयार करने के बाद आप मॉडल पेपर काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपरों का अभ्यास करिए, यही आपको सफलता दिलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर एनसीईआरटी बुक्स कब पढ़ें। जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल वालों के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनको तो घोट के पी जाओ आप, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको चीज़ें का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाएगा, आप उनको आपकी बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और प्लस आरबीएससी की बुक्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी है ओनली सेकंड लेवल वालों के लिए। फर्स्ट लेवल वालों के लिए ये बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उनमें पर्यावरण आती है, जो पर्यावरण के टॉपिक होते हैं वो पढ़ ले। साइंस
का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों नेक्स्ट बात है, अगला पॉइंट, अपने गोल पर ध्यान रखें। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपना गोल को ध्यान रखें। मैंने ऐसा ग्राफिक्स बनाया कि आपने कभी नहीं देखा होगा। इस ग्राफिक्स को बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए होंगे। समय रात का था इस ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने में। आप देखे हो कि ऐसा ग्राफिक्स आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें मेरा लोगो भी लगा हुआ है, SK मोटिवेशन लक्ष्य। ये ग्राफिक्स डिज़ाइन किया हुआ बेहतरीन है। आप अपने लक्ष्य पर कितने तत्पर हैं, ये इस चीज़ को साबित करता है कि इन चीज़ों को जो मैंने बताई उन पर कैसा आपका रिएक्शन है और आप अपनी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य पर कितने तत्पर हैं। इस बात को साबित करने के लिए ये चीज़ लगाई है। और आपका लक्ष्य वास्तव में इस बात पर ईमानदारी से है अपने गोल पर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें कि आप कितने तत्पर हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।